तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्रीमद् रामचरितमानस का अयोध्या कांड। गोस्वामी जी ने 3 श्लोक में वंदना किया है और जो गृहस्थ हैं उनके लिए सबसे पहले भगवान शंकर जी का दृष्टांत दे के उपदेश है। भगवान शिव की वंदना और भगवान शिव का वर्णन करके हम गृहस्थों के लिए एक इशारा है, ऐसा बनो। पहला श्लोक देखो। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान है। हम लोग इस जगत में अपने घर पे रहते हैं। भगवान शिव का अपना परिवार है। माँ भगवती पार्वती जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। हमारा अपना भी परिवार है। हमारे परिवार में 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। आश्चर्य है कि कभी भी इस जगत में परिवार के सभी लोगों का मन एक जैसे नहीं मिलता, और फिर भी अपने दिल को शांत रखो तो समझो कि आप भगवान शिव के जैसे हो। हाँ, घर में पूरा अलग अलग मत वाले लोग हों और फिर भी आपका हृदय शांत हो, वैसे है वो सर्कस में जो रस्सी पर चलते हैं, देखा होगा तो हाथ में एक बांस रखता है, रस्सी पे चलता है, तो बांस केवल दिखाने का नहीं, वो बैलेंस बनाता है।
हाँ, कभी इधर झुकाएगा, कभी इधर झुकाएगा, कभी ये करेगा, और बैलेंस बनाते हुए वो चलता चला जाता है। ऐसे हम लोगों को जीवन में बैलेंस बनाना पड़ता है। गृहस्थ हो कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, तो दो तरह का फल होता है। एक फल होता है संतरा, और एक फल होता है खरबूजा। आज ही खाया था हमने, खाए होंगे सब लोग ना। खरबूजा ऊपर से देखने में उसकी हर फांके अलग होती हैं, और भीतर से संतरा ऐसा है महाराज, हाँ, कि ऊपर से एक दिखता है और अंदर उसकी जितनी फांके हैं सब उसकी बिल्कुल अलग अलग हैं। कोशिश तो आपको ये करना चाहिए, संतरा जैसे नहीं बनो, कैसे? खरबूजे के जैसे। ऊपर से भले अलग अलग दिखता रहे, भीतर से एक हो। हाँ, देखो दृष्टांत क्या दिया, यहाँ अलंकार है, अलंकार है। यस्य अंके च विभाति भूधर सुता, जब भगवान शिव विराजमान हैं तो उनकी गोद में बाएं भाग में माँ भगवती पार्वती जी, भूधर सुता माँ पार्वती जी विराजमान है। पर्वत से उत्पन्न माँ पार्वती जी गोद में विराजमान है। और इस दुनिया में एक को ही संभालना मुश्किल होता है। हाँ, क्या भगवान कैसे संभालते होंगे? एक गोद में हैं और दूसरी उनके सिर पर हैं। कौन है सिर पर? हाँ, देवा पगा मस्त। कौन? सिर के ऊपर माँ गंगा जी विराजमान हैं। तो दो हो गई ना, एक बाएं भाग अंग में और एक सिर के ऊपर। और भगवान फिर भी समाधि में बैठे हैं, फिर भी अपने आनंद में हैं। तो अगली बात देखो। अच्छा, भगवान शिव के सिर पर भाले माने यहाँ ललाट पर ऊपर बाल विधु। बाल विधु माने बचपन वाला। कौन? चंद्रमा जैसे शुरुआत में जब दिखाई पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा प्रथमा व प्रतिपदा का तो दिखता ही नहीं, और द्वितीय वाला दिख जावे तो दूसरे वाले कहते हैं मनाओ ईद, है ना। जरा सा ध्यान से कोई देखता है तो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे द्वितीया का चांद भगवान अपने सिर पे धारण करते हैं। और शास्त्र में लिखा है कि चंद्रमा के पास अमृत होता है। चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं जिससे वनस्पतियां हमारा पोषण करती हैं। तो भगवान शिव के ऊपर द्वितीया का चंद्रमा जिनके पास अमृत है, और गले में गले में नीलकंठ नाम पड़ा ना भगवान का। कब पड़ा था नीलकंठ? जब जहर उन्होंने, तो गले में जहर है और सिर के ऊपर अमृत है। देखो कितना विरोधाभासी जीवन है, और फिर भी भगवान ध्यान में बैठ रहे हैं, समाधि में हैं। ऐसा विरोधी परिस्थितियां होवें और फिर भी आप भीतर से विचलित मत हो, तो समझना कि आप कुछ पक्के हो। एक दिन की बात है, और गणेश जी की सवारी भागी भागी आई। गणेश जी किस पर सवार होते हैं? जो है दौड़ी दौड़ी आई, प्रभो प्रभो देखिए बचाइए। भगवान ने कहा क्या हो गया भाई? मूषक राज क्या हो गया? उन्होंने कहा देखो आपके गले में जो है ना, यस्यो रस ब्याल राट, आपके गले में जो सांप है ना, हमको खाने के लिए दौड़ रहा है, मौका पाए और मैं खा जाऊं चूहे को, आप बचाओ। अब वो हमारे बेटे की सवारी है और ये हमारे गले में सुशोभित हैं सांपराज। बताओ, दोनों का आपस में विरोध है। पावे मौका तो ये सांपराज चूहे को खत्म।
और फिर भी भगवान के पास है। इतना ही नहीं, अब फिर वो सांप ने जल्दी से भगवान से कहा, प्रभु फू। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, बचाओ। अरे किससे बचाएं? एक कार्तिकेय की सवारी, हाँ, कार्तिकेय की सवारी है मोर, और मोर पाता है तो सांप को भी खा जाता है, इस मोर से बचाइए। भगवान शिव ने कहा, क्या मेरा परिवार है? सब एक दूसरे के दुश्मन और फिर भी सब मेरे अपने। हाँ? अचानक जो भगवान के वाहन है वो दौड़े आए। कौन? नंदी जी। प्रभु हमारी लड़ाई हो गई। किससे लड़ाई हुई? बोले, ये जो बैठी है ना, इनकी सवारी से। कौन? शेर। समझ गए ना? शेर पावे तो नंदी महाराज का भंडारा कर डाले, है ना। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, लड़ो मत, लड़ो मत, लड़ो मत, सब ठीक ठाक रहो। सो अयम भूति विभूषणा, ऐसे भगवान जो भभूत लगाए अपनी महिमा में। सुरः सर्वाधिपा, सारे जगत के स्वामी। सर्वदः, हमेशा ही अपनी महिमा में रहते हैं, सर्वव्यापक हैं। ऐसे जो कल्याण करने वाले शिव हैं, हम उनकी शरण में जा रहे हैं। वो हमारी सदैव रक्षा करे। आप समझिए, अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में जब दशरथ महाराज का परिवार नहीं संभला तो आपका कैसे संभलेगा? समझिए आप, बड़ों बड़ों की गृहस्थी नहीं संभली। आप सोचते हो स्वामी जी भजन करेंगे सब ठीक हो जाएगा, तो यही ना, लड़के की शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, पोता पोती हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए तो भजन ही करेंगे। और जब सब हो जाओगे तो तुम्हारे शरीर में दम कितना रहेगा? हाँ, फिर तो डॉक्टर के पास दौड़ोगे। तो हाँ, ये दुनिया में सब ठीक नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के परिवार का ठीक नहीं हुआ, दशरथ यही अयोध्या कांड में यही है ना। एक को संभालोगे तो दूसरा बिगड़ेगा, दूसरा संभालोगे तो तीसरा बिगड़ता है। और इस विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप अपने हृदय को शांत रखो। जैसे भगवान शिव ध्यान में बैठ जाते हैं तो समाधि, उनकी बुद्धि सम है, समधि, समाधि, बुद्धि जिनकी शांत है, सम है, अपनी महिमा में रहते हैं। ऐसा रहना सीख जाओ, काश ये स्थिति हो जाए। मुसीबत ये है कि आपके अगर घर में दो बच्चे लड़ रहे हों और आप चुपचाप बैठे रहो समाधि में, तो ये किधर से पकड़ के हिलाएगा, किधर? सुन रहे हो नहीं? अच्छा, आप पति हैं, पत्नी हैं, कोई भी घर में किसी से लड़ाई हो और एक आदमी पत्नी ध्यान में बैठे या पति, महाराज पकड़ के हिलाएंगे। जहां हमारी जान पर बनी है और तुमको ध्यान भजन की पड़ी हुई है, चलो समझौता करो। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रखने का उपाय सत्संग है, भगवत कृपा है। परिस्थितियां ऐसी ही पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। अपने मन को साध लेने की कला सत्संग सिखाता है। आपके अपने अंतःकरण की वृत्ति शांत रहे, ये कला सत्संग सिखाता है। बाकी दुनिया जैसी थी, दुनिया को बदल देने की कला सत्संग नहीं सिखाता। न रामायण, न भागवत, न गीता, न वेद, न उपनिषद। दूसरे को बदल दूंगा ऐसी कला नहीं सिखाता। आप अपने चित्त को ऐसा बना सकते हो, अपने अंतःकरण को ऐसा सुधार सकते हो, साध सकते हो, ऐसा बना सकते हो। कैसे करें परिवार में? हाँ, एक लक्षण और, राम जी अगर कृपा करें, मेरे प्रभु राम आप पर करुणा करें, तो जीवन में दो तरह की परिस्थिति आती है, सुख की, दुख की, कभी हानि की, कभी लाभ की, कभी विजय की, कभी पराजय की। और फिर भी आप अपने दिल को
विचलित ना होने दो तो समझना कि आप राम के प्रिय भक्त हो। कभी कोई निंदा करेगा, कभी कोई प्रशंसा करेगा। सुख दुख सरिस प्रशंसा घर। हाँ, राम जी ने ऐसे किया। प्रसन्नताम या न गताभिषेका तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम या न गताभिषेका, गत अभिषेका, रात में राम जी को बताया वशिष्ठ जी ने, कल सवेरे तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुमको राजा का पद दिया जाएगा। लेकिन भगवान के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। आप लोग बताओ, जरा सा कोई बता दे लॉटरी का टिकट लगा है, हाँ? फिर महाराज उस दिन तो फिर बल्लियों उछल हो गए। सवेरे राजा बनाया जाएगा और भगवान राम सोचते हैं बताओ ये कैसा है कि मेरा भाई है ननिहाल में, मैं यहाँ पर हूँ और मेरे पिताजी ने हमको राज्य देने का निश्चय किया है। कोई प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नताम या ना गताभिषेका, अभिषेक की बात सुनकर के हृदय में प्रसन्नता नहीं। एक संत बढ़िया बात कहते थे, उनकी बात थी, वो कहते थे हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। एक शिष्य था, उसने कहा क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा क्योंकि हमने सुख चाहा ही नहीं। हाँ, हमने सुख चाहा ही नहीं तो दुखी कैसे? आपकी चाह से दुख निकला गया ना। आपने सुख चाहा, नई घटना घटी तो आप विलाप करोगे। फिर वो संत कहते हैं मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। पूछा ऐसा क्यों? महाराज, उन्होंने कहा मैंने सम्मान चाहा ही नहीं। आप बताओ, जो सम्मान चाहता है उसी को अपमान की वृत्ति आती है। हाय हाय, मेरा तो अपमान हो गया। किसका? उस क्षुद्र अहम का, उस जीव का जो चाह रहा था कि हमको मंच पर बिठाया जावे, फूल माला पहनाया जावे, हमारी आरती उतारी जावे, हमारा जय जयकार किया जा। सम्मान चाहता था, नहीं मिला तो कहता है मेरा अपमान हो गया। बस इतना तो है। आप चाहते नहीं कुछ आनंद करें। हाँ देखो, प्रसन्नताम या न गताभिषेका। अगली लाइन है तथा न ममले, चेहरे पर कोई विषाद नहीं हुआ। सवेरे जब बताया गया तुमको वनवास जाना है, जब सम्मान में प्रसन्नता नहीं तो सवेरे जब कहा वनवास जाना है कोई दुख नहीं। ऐसे राम जी जिनका चेहरा सदैव आनंदमय रहता है, मुखाम्बुज, ऐसे मुख कमल वाले प्रभु श्री राम हमारे ऊपर करुणा करें, कृपा करें, हमारा मंगल करें। देखो, दो वंदना शिव जी की और राम। एक मैं कह रहा हूं ये गृहस्थों के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। आप अपना कर्तव्य करो, कर्तव्य बढ़िया करो। हमारे गुरुदेव का जो प्रिय वचन था, डू योर ड्यूटी एंड फॉरगेट ऑल। नेकी कर, अगला। हाँ, अरे दरिया में डालने का, दरिया ढूंढने मत जाना कि जाऊं हमें गुजरात समुद्र में डालने का, भूला दो। बार बार बताओ मत तेरे लिए मैंने ये एहसान किया, तुझ पर मैंने ये एहसान किया, माने विस्मृत कर दो। फिर देखो जीवन कितना अच्छा हो जाए। तीसरा श्लोक देखो। अब तीसरे श्लोक में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशना। भगवान के सगुण स्वरूप का वर्णन है। सगुण स्वरूप का, आपका शरीर इतना सुंदर है, श्याम वर्ण के हैं, आपके शरीर के अंग कोमल हैं, मां भगवती सीता साथ में हैं, साथ में लक्ष्मण जी भी साथ में हैं। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। 3 श्लोक में वंदना है। बाल कांड में 7 श्लोक में है, अयोध्या कांड में 3 श्लोक।
क्योंकि राम जी को वनवास मिला और वनवास में 3 जाते हैं तो 3 ही की वंदना है। अयोध्या, तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के साथ मैं भी अयोध्या छोड़ दिया, तो जहां राम जी हैं वो 3 ही हैं, तो 3 की मैंने वंदना कर ली। आगे पढ़ोगे जब अरण्य कांड, उसके आगे जाओगे तो वहां 2 ही श्लोक में वंदना होगी। क्यों? क्योंकि वहां सीता जी भी, चलिए, तो वहां 2 ही श्लोक में आगे वंदना मिलेगी, क्रम से ऐसे 3 श्लोक में। और एक लाइन सबको याद है, हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। आप क्या समझ रहे? हनुमान जी की हनुमान चालीसा शुरू कर रहा हूं क्या? ऐसा तो नहीं लगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूं। अयोध्या कांड के शुरुआत में दोहा है, इसको गोस्वामी जी हनुमान चालीसा में लिखा, यहीं से शुरू किया हनुमान, लेकिन ये है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। देखो अब ये वंदना किसकी हो गई? पहले शिव जी की, दूसरे भगवान राम के परम शांत स्वरूप की, अविचलित स्वरूप की, तीसरे भगवान राम के सगुण रूप की, और ये वंदना हो गई गुरुदेव की, श्री गुरु चरण सरोज। क्योंकि अब अयोध्या कांड में प्रवेश करना है महाराज, तो बहुत संभल करके, सबसे ज़्यादा दया का पात्र वो है जिसका कोई मार्गदर्शक ना हो, जिसको कोई रास्ता बताने ना वाला, जिसका कोई संरक्षक ना हो। किसी बच्चे का कॉलेज में नाम लिखाने जाओ तो भी गार्जियन कौन है, ऐसा होता है ना, गार्जियन का नाम लिखाना पड़ता है। और कोई बात होगी तो गार्जियन को फ़ोन किया जाता है। हाँ, छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है। माने इस बच्चे का संरक्षक कौन है? आप अपना किसी को संरक्षक तो मानो। हाँ, जैसे कहा दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, जिसका कोई संरक्षक नहीं, जिसका कोई नाथ नहीं, उससे बड़ा दया का पात्र कोई नहीं। कौन है मेरे? गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो श्री गुरु वही है। आगे के प्रसंग में हम लोग देखते हैं इस प्रसंग को। मैं अपनी बुद्धि को ठीक करके और भगवान की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। इतनी तो वंदना है। अब जब वंदना करके कथा सुनाने की बात आई तो अब आगे बढ़ने के पहले आप एक कथा सुन लो। दशरथ महाराज जो अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट हैं, पहला विवाह हुआ था कौशल्याम्बा के साथ, दूसरा हुआ था सुमित्रा के साथ, एक कन्या हुई थी शांता जिसका विवाह कर दिया गया था श्रृंगी ऋषि के साथ, और उसके बाद कौशल्या से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ और सुमित्रा से भी कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। जब चर्चा हुई क्या करें तो सलाह दिया कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी चाहिए और वंश की वृद्धि होवे, इसके लिए तीसरा विवाह कर लिया जावे। सबने देखा कहाँ से किया जावे, तो ढूंढते ढूंढते सुमंत्र जी और उनके साथ कुछ सेवक लोग, क्योंकि राजा हैं तो राजकन्या चाहिए, तो ढूंढते ढूंढते कैकेयी देश पहुँचे। कैकेयी देश के राजा हैं अश्वपति, और एक पुत्र है जिसका नाम है युधाजित, कन्या का नाम है रूपमालिनी। बहुत बहुत अच्छा लगा सुमंत्र को, और सुमंत्र ने ही वहाँ पर कहा हमारे सम्राट दशरथ जी के साथ इनका विवाह कर दीजिए। पिताजी तो बड़े खुश हो गए, नामी था अश्वपति, बहुत प्रसन्न हो गए। अरे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट से संबंध बन जावे तो बढ़िया बात है। लेकिन जो भाई था वो बृहस्पति का चेला था। देवताओं के नीति के गुरु कौन?
बृहस्पति, देवताओं के नीति के शास्त्र के ज्ञाता बृहस्पति का पढ़ाया लिखाया शिष्य था। तो उसने कहा ना, मैं अपनी बहन का विवाह दशरथ के साथ नहीं करूँगा, वो वृद्ध हैं, आयु उनकी बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूँगा। जब ज़्यादा चर्चा हुई तो उसने कहा, एक अगर शर्त है स्वीकार कर लें तो मैं कर सकता हूँ। शर्त ये है कि मेरी बहन से जो संतान पैदा होगी उसी को राजगद्दी दें। सुमंत्र जी ने कहा, ये प्रतिज्ञा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सचिव हूँ, उनका मंत्री हूँ, सम्राट तो वो हैं। और उसके बाद वापस चले आए। फिर सभा बैठी, सभा में जब विचार का एक बिंदु आया तब सब ने कहा, कौशल्या से कोई संतान का जन्म होना होता तो अब तक हो गया होता। सुमित्रा से, अरे कम से कम कैकेयी, या जो कन्या है अश्वपति की, ये पद नाम कैकेयी है, असली नाम रूपमालिनी, सुंदर बहुत थी। तो अब वचन देने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला उसी से अगर हो जाए तो। और फिर राजा ने वचन दे दिया। ये बात निश्चित हो गई कि कैकेयी से, रूपमालिनी से उत्पन्न हुआ बालक ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। इसके उपरांत विवाह हो गया। विवाह हो गया और उस समय विवाह में दहेज देने की प्रथा अभी भी, ये पहले भी था। हम अपनी कन्या के लिए अपनी सामर्थ्य भर करते हैं। हाँ, वैसे कोई उसकी सीमा नहीं है कितना। हाँ, 10,000 में भी कन्या का विवाह हो जाता है, 10 लाख भी कम पड़ते हैं। हाँ, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य और उसकी शक्ति के अनुसार तो लोग अपनी कन्या को दिया करते थे। और साथ में उस समय पर दहेज में दास दासियां भी दी जाती थी, गाय दी जाती थी, घोड़े दिए जाते थे, हीरे जवाहरात दिया जाता था, रथ दिया जाता था। रथ तो अभी भी दिया जाता है नहीं? अरे अब का रथ जो है पेट्रोल पीता है। हाँ, यही तो है। उस समय का रथ जो है घोड़ा जुतेगा तो चना खाता था, अब का रथ तेल पीता है। लेकिन वो तो देना तो दे तो अभी भी रहे हैं। ऐसे ही दास दासियां दहेज में आईं। उसी में जो भाई था राजनीति का प्रकांड विद्वान महाराज, इन राजनीति एक डिप्लोमेसी ऐसी चीज़ है जल्दी समझ में नहीं आती। युधाजित ने एक दासी कैकेयी के साथ भेजा। अनेक दासियां दिया है, एक ही नहीं, बहुत सारी दासियां हैं, लेकिन एक विशेष दासी भेज दी है जो एक तरीके से उनका जासूस बन करके आई है। नाम क्या है भूल गया मैं। हाँ? भाई इसके माँ बाप का पता नहीं है, हमको भी नहीं पता, कहाँ पैदा हुई नहीं पता, किसी को पता लगे बताना। हाँ, हाँ, कब मरी ये भी नहीं पता, कहाँ पैदा हुई, माँ बाप कौन है, मरी कब ये नहीं पता है, लेकिन वहाँ से दहेज में साथ आई थी। हाँ, और खास करके ये यहाँ की सारी गुप्त सूचनाएं युधाजित को भेजा करती थी। इस प्रकार से आप समझ लो इनका विवाह हो गया। जब कैकेयी का विवाह हुआ, आई बहुत सुंदर थी। और एक श्लोक है, ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी भेदो दासर्थो नृपः। एक दिन शायद मैंने बताया 3 शक्ति होती है ना, भगवान के पास भी जीव के पास, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और प्रेम की शक्ति। तो ज्ञान शक्ति कौशल्या ज्ञान की शक्ति के स्वरूप हैं, सुमित्रा उपासना की शक्ति और क्रिया की शक्ति की स्वरूपिणी है कैकेयी। तो
कैकेयी कोई साधारण नहीं। आपको कभी भी कुछ काम करना होगा तो रजोगुणी बनना पड़ेगा। हाँ, कई बार लोग कहते हैं ना कि शरीर को थोड़ा क्या गरम करो, ऐसे फिजियोथेरेपी वगैरह वाले। हाँ, कोई अगर मान लो आजकल का एक नया चलन है ना कि रील बनाते हैं लड़के लोग, नाच नाच के उछल कूद के, तो रील रिकॉर्ड करने के पहले शरीर को थोड़ा वो क्या करेंगे, अरे थोड़ा एक्सरसाइज हो। अच्छा, क्रिकेट वाले नहीं करते, खेलने के पहले थोड़ा कुछ देर ऐसे उल्टा सीधा करते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले गर्म हो रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, हाँ तैयार हो रहे हैं। तो वो क्रिया शक्ति है। तो कैकेयी हमारी क्रिया शक्ति है। अब इस सिद्धांत को आप ले जाओ, कभी भी आपको अगर मान लो हमारा कोई परिवार का फौजी आदमी है, बहुत प्रेमी है घर पे, लेकिन अगर वो बॉर्डर पे भेज दिया गया लड़ने के लिए, तो वहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो सामने जो आया हुआ है ना वो जान रहा है ना पहचान रहा है, ये कौन है हमको नहीं पता। और ज़्यादा ज्ञान की शक्ति हो गई ना वहाँ पे बॉर्डर पे, तो कमांडर पीछे कहे है कि शूट हिम, और वो कहे ये है कौन, इसके भी 2 बच्चे होंगे घर पे, हाँ ये मर जाएगा तो उन बच्चों का क्या होगा। तो फिर वो फौजी ठीक है, वहाँ ज़रूरत किसकी है, आप आज्ञा का पालन करो। और अगर इतना तुम सोचने लगोगे तब तक सामने वाले का आएगा, तुम खत्म ना, वो तो बुलेट चलाएगा ना। तुम कह दो कि नहीं मैं बड़ा विचार करके करूंगा और सामने वाला चलाएगा धड़ धड़ धड़, खत्म तुम्हारी कहानी। तो वहां तो महाराज आपको ज्ञानवान की नहीं, किसकी जरूरत है, क्रिया शक्ति। आपको समझ में आना चाहिए। तब एक बार की बात है, ये दो ही घटना मिलती है, खास कर 2 घटना। भगवान श्री कृष्ण गए थे युद्ध करने के लिए सत्यभामा को लेके, और दशरथ जी गए हैं देवासुर संग्राम में। वहां पर युद्ध के, अब देवता और असुरों का लड़ाई थी, देवताओं ने बुलाया, और जब दशरथ जी युद्ध देवासुर संग्राम में गए तो कैकेयी को साथ लेके गए। हम जब ये प्रसंग समझते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। मैं कह रहा हूं अभी भी, आज के जमाने में भी, हाँ, परिवार को लेकर के बॉर्डर पे नहीं जाता लड़ने सैनिक। फैमिली स्टेशन अलग होता है, परिवार के रहने वाला जगह अलग होता है, और लड़ाई की जगह पर अपनी पत्नी को लेके अभी भी नहीं जाएगा कोई। कारगिल में युद्ध हो रहा हो तो नहीं जाएगा, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करने देते वो लोग, वहाँ पर फ़ोन भी नहीं करने देते। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कैकेयी, एक यही घटना रिकॉर्ड है, कैकेयी को साथ लेके क्यों लेके गए, विचार करना चाहिए। एक कैकेयी को वरदान था, वरदान ये था कि इसकी सारी हाथ की उंगलियां ये सब लोहे के जैसा मजबूत होंगी। जब वहां पर युद्ध हो रहा था, असुरों ने बाण चलाया, बाण चलते चलते अचानक दशरथ महाराज युद्ध कर रहे हैं, इंद्र वरुण कुबेर सबके साथ, सब इस तरफ हैं उस तरफ हैं, युद्ध हो रहा है, इनका रथ इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है। उस रथ का जो पहिया होता है, उस पहिया के बगल में एक कील लगी होती है। अगर आपको ये समझना हो तो अपने घर का पंखा खोल लेना। हाँ, पंखा खोलना तो देखना, पंखे में भी नट बोल्ट लगा होता है, उसके नीचे एक कील लगी होती है। क्या कहते हैं उसको, कोई बिजली वाला नहीं है। पंखा चलते चलते कभी अचानक उसका बोल्ट घूमते घूमते खुल गया तो पंखा धड़ाम से, तो वो पंखा का जहाँ होता है वहाँ पर उसमें छेद बना होता है, वो बोल्ट में छेद होता है, उसमें एक क्लिप डाल करके फिर उसको जो है उठा देते हैं। क्या हुआ नहीं आपको पता? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर कभी नट ढीला हो जाए तो पंखा गिरे ना, खड़खड़ की आवाज़ आवे। देखो छोटी छोटी चीज़ें, अभी भी कभी पहिया वगैरह देखो तो उसके किनारे कील लगती है। ऐसे ही वो जो दशरथ महाराज का रथ था, एक पहिए में जो कील लगी थी वो कील टूट गई।
कील टूट गई, पहिया टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा। अब रथ टूटा टूटा, और उधर तो बाण चल रहे हैं, दशरथ महाराज लड़ रहे हैं, उनका रथ हाँका जा रहा है। तब कैकेयी ने बगल से अपनी उंगली लगा दी कील की जगह पे, पहिया रुक गया और फिर ठीक ठाक उन जीत गए जो कुछ हो गए। और बाद में देखा तो उनकी उंगली लगी थी। तब दशरथ जी ने कहा, अरे तुमको डर नहीं लगा? तुम्हारा हाथ टूट जाता, तुम गिर पड़ती। उनका स्वामी, मुझको आपको बचाना था, मुझको आपको बचाना था, आप मेरे स्वामी। तब दशरथ ने कहा, मैं तुमको जो चाहो एक वरदान देता हूं, जो चाहो इसके बदले वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा, आप सुरक्षित हैं, इससे बढ़ के हमको और क्या वरदान चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। जब मना किया तो दशरथ जी ने कहा, मैं एक वरदान इस पर और देता हूं। हाँ, क्योंकि तुमने कुछ मांगा नहीं, ना तो हार मांगा, ना तो घर मांगा, ना तो तुम, एक वरदान और। तब कैकेयी ने कहा, अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, आप याद रखिए जब हमको जरूरत होगी तब मांग लेंगे। और ये घटना कितनी आगे जाती है अब आप लोग समझ गए होंगे। वहां से युद्ध से वापस आए, देवासुर संग्राम पूरा हो जाता है। राजा दशरथ जी का बहुत प्रेम बढ़ गया। देखो घटना, क्योंकि ये अपने जीवन को छोड़ करके मेरे जीवन की रक्षा के लिए त्याग उत्सर्ग किया। एक महल बनवाया दशरथ जी ने, कैकेयी के लिए महल बनवाया, जिस महल का सोने का महल बनवाया। उधर सोने की लंका थी, इधर सोने का महल बनवाया कैकेयी के लिए। नाम पड़ा कनक भवन। अयोध्या कभी जाना तो कनक भवन का दर्शन कर लेना। कनक भवन अब सोने का नहीं है, अब तो ईंट पत्थर का है, लेकिन सोने का महल बनवाया, कनक भवन नाम पड़ा उसका। और फिर कैकेयी के साथ गृह प्रवेश किया और दशरथ महाराज उस महल में रहने लगे, कनक भवन में। और ज़्यादातर समय दशरथ महाराज का कनक भवन में बीता करता था, कनक भवन में बीता था, क्योंकि कैकेयी वहाँ पर रहती थी। कौशल्या का महल अलग है, सुमित्रा का महल अलग है, कैकेयी का महल कनक भवन अलग है। और दशरथ महाराज कैकेयी के महल में रहते हैं। कभी कभी सभा में जाते हैं, मिलते हैं, बात होती है। जब भगवान राम का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे, तो भगवान राम को कैकेयी ने इतने प्यार से अपनी गोद में ले लिया। बहन आपको बुरा न लगे तो ये बहुत सुंदर बालक है, इसका पालन मैं करूं। कौशल्या माँ तो बिल्कुल सत्वगुणी वाली है ना, सत्वगुणी शांत स्वभाव, ठीक है। और भगवान राम का ज़्यादातर पालन पोषण किया है हमारी कैकेयी माँ ने। कनक भवन में ही भगवान राम बड़े हुए, पले बढ़े। माँ कैकेयी को माँ कहते हैं। पूरा पालन पोषण कैकेयी माँ ने किया है। जब सूचना आई जनकपुर से कि बारात वापस आ रही है और चारों भाइयों का विवाह हो गया है, जब चारों बहुएं आईं और सबका मुंह, हाँ, आरती उतारी, तो एक शायद रस्म अभी होती है कि नहीं, मुंह दिखाई वाला, अब नहीं होती होगी ना। हाँ, जैसे भाई हमारा बेटा, उसकी बहू आई, दुल्हन आई, तो मुंह दिखाई की रस्म तब तो होती नहीं, क्योंकि सब तो पहले देख चुके हैं। हाँ, जब लड़का लड़के दिखाते हैं तो उसको चला के भी देख लेते हैं, कहीं लूली लगड़ी तो नहीं है। हाँ, वो कहते हैं बेटी जा मंदिर चली जा, तो मंदिर भेजना नहीं, उनको इसे घूर के ताकना होता है। हम एक जगह बैठे थे मंदिर में, हनुमान सेतु लखनऊ का, तो वहाँ महाराज वो कन्या को दिखाने के लिए थे। तो जब मंदिर गए थे तो मैंने ध्यान से, अब हमारी भी नज़र खराब है क्या कहूँ, हाँ, हमने देख, जब मंदिर गए थे तो वो जूड़ा बनाए हुई थी, और जब मंदिर से वापस आए तो बाल खुले थे। तो हमने कहा ये क्या हो गया कुछ, तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो जो लड़के की बहन है ना, लड़के की बहन कौन होती, होने वाली ननद, हाँ हाँ,
जिसके मिलने से आनंद ना हो वह उसका नाम तो वो जो लड़के की बहन है वो देखना चाहती है कि मेरी भाभी जूड़ा बांध के कैसी लगती है और बाल खुले में कैसे लगती है। तो अब तो सब देख चुके हो, तो अब तो मुंह दिखाई की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, गिफ्ट के लिए, लिफाफा के लिए। हाँ हाँ, यही हो गया। लेकिन अब मुंह दिखाई उस समय था। अच्छा, कैकेयी ने देखा था चारों बहुओं को, कौशल्या ने देखा था? किसी ने नहीं। और अभी भी राजस्थान वगैरह में तो महाराज 60 साल की अम्मा हो में ना तो वो भी इतना घूंघट काटती हैं। हाँ, तो अब वो जब चारों बहुएं आई, सबको आरती उतारा, तो एक मुंह दिखाई की रस्म की बात आई। मुंह दिखाई में हमारी माँ भगवती सीता जी का मुंह कौशल्या ने दिया, कुछ उनके हाथ पर दान दक्षिणा रखा। बहुत सुंदर हमारी बहू है, भगवान कृपा करें प्रभु। जब कैकेयी का नंबर आया, कैकेयी ने घूंघट उठा के मुंह देखा। जब मुंह देखा तो इतनी प्रसन्न हुई, मेरे राम की बहू है सीता, क्या दूं मैं। तो कैकेयी ने मुंह दिखाई के रस्म में कहा, मैं अपना कनक भवन सीता को मुंह दिखाई में देती हूँ। और उसके बाद फिर घटनाएं बदलती हैं। कैकेयी ने फिर अलग से महल बनवाया। उसके बाद कैकेयी दूसरी जगह शिफ्ट होती हैं और कनक भवन में भगवान राम जी हमारी सीता जी के साथ विराजमान हो जाते हैं। और आज भी कनक भवन में राम जी विराजमान हैं। कभी कनक भवन में जाके देखोगे तो जैसे खड़े हुए भगवान है ऐसे नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, वहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं और उनके आगे एक पोथी रखी है, हाथ में कलम है, कुछ हिसाब किताब भी कर रहे हैं, राजकाज का भी काम कर रहे हैं, कहीं दस्तखत करना होगा तो वहाँ पर सारा कुछ ऐसे एक रखा हुआ है। कनक भवन में भगवान विराजमान है, उन स्वरूप का दर्शन होता है। तो कनक भवन मुंह दिखाई में दिया। तो आप कल्पना करिए कैकेयी कितना प्रेम करती थी भगवान राम से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब कुछ घटनाएं और घटती हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक बार याद है कैकेयी के भाई का नाम? कैकेयी के भाई का नाम अभी मैंने बताया था, भूल गए? आंधर बाद बरे पणवा चबाए जाए। हाँ, हम आगे आगे बोलते जाए, आप सब भूल गए। बृहस्पति का पढ़ाया लिखाया शिष्य, देवता के गुरु बृहस्पति का सिखाया पढ़ाया युधाजित। उसने सोचा मेरी बहन का पुत्र भरत है और वहां पर रहता है, तो वहां पर सबसे जिसका मन जुड़ा है राम जी से जुड़ा है। भरत को मैं बुलाऊं ननिहाल और थोड़ा मैं राजनीति की शिक्षा उनको दूं, थोड़ा सिखाऊं पढ़ाऊं राजकाज कैसे संभालना है। और युधाजित आए और आकर के प्रार्थना किया महाराजा दशरथ से कि हम चाहते हैं कि भरत शत्रुघ्न कुछ दिन ननिहाल घूमावें और नाना के यहाँ पे। और भरत और शत्रुघ्न को वो लेकर के गए अपने नाना के यहाँ पर। एक घटनाएं हैं, एक घटनाएं सुनी हुई है, उसकी आप कड़ी जोड़ लो। मतलब कुछ और था उसका मतलब कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। दिखाया क्या जा रहा है कि बड़े प्रेम में बुलाने आया है, बहुत प्रेम से अपने भांजे को लेके जा रहा है ननिहाल में, लेकिन भीतर प्रयोजन कुछ और है। भरत जी सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम
सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। कुछ दिन और बीते। एक दिन की बात है, महाराजा दशरथ, उनकी सभा लगी है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनयति उछाहु। राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। श्रवण समीप भये सित केशा, मनहु जरठ पन यस उपदेशा। एक दिन दशरथ जी महाराज सभा में विराजमान है। सिंहासन पर दशरथ जी बैठे हैं, पूरे सब सचिव लोग बैठे हैं, पूरा उनका सभा सजी हुई है, ऋषि लोग बैठे हैं। ऐसा माना गया दशरथ महाराज की सभा में 7 ऋषि लोग विराजमान रहते थे। 7 ऋषियों का उनका एक, जो जैसे कह लो कि अध्यात्म का निर्णय करने वाले ऋषि लोग होते थे। ऐसे पूरी सभा लगी है। सभी जितने सचिव लोग हैं अपना अपना दिन भर का जो उनका ब्यौरा है दे रहे हैं। राजन, हमारी प्रजा बहुत सुखी है, हमारी प्रजा में समय पर बरसात होती है। कोई कहता है हमारी प्रजा में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। सब अपनी अपनी जो है क्या कहते प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारी सभा के लोग अपना अपना सब बता रहे हैं। सब आनंद में हैं, कोई कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक है। तब तक एक ने कहा, ये महाराजा दशरथ की महिमा है कि इनके राज में सारी प्रजा पुत्रवत सुखी है। जब बार बार ये चर्चा होती है, महाराजा दशरथ अंदर से प्रसन्न हुए। भाई एक बात तो है, किसी की प्रशंसा करो तो भीतर से तो अच्छा तो लगता है ना, अच्छा तो लगता है। हाँ, हम कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े पुण्यात्मा हो, बड़े भले हो, तो अच्छा तो लगता है। उसमें कभी आप नहीं कहोगे नहीं नहीं हम पुण्यात्मा नहीं, हम भले नहीं। लेकिन जरा कह दे तुम बहुत खराब हो, फिर देखो हाँ किसने कहा। हाँ, जब ऐसी उनकी महिमा गाई जा रही है, राजा दशरथ ने बगल से शीशा उठाया, दर्पण। राय सुभाय, सुभाय माने उनका स्वभाव था। स्वभाव यह था कि बीच बीच में शीशा देख लिया करते थे। तो ऐसे शीशा उठाया और अपना चेहरा देखा। जब चेहरा देखा तो मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, तो उन्होंने अपने मुकुट को सीधा किया, सीधा कर दिया। तब तक वो शीशे में ध्यान गया, मेरे कान के पास के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। श्रवण समीप, कान के पास के बाल सफ़ेद। अरे ये तो बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। अब तो बस ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं, ये बाल कह रहे हैं कि अपनी गद्दी दो, राम को अपनी जिम्मेदारी सौंपो, क्योंकि सारी प्रजा ठीक है। अब कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है, कुछ कर्तव्य बाकी नहीं है। हमारा परिवार अच्छा, बच्चों का विवाह हो गया, प्रजा सुखी, अब अपनी जिम्मेदारी इसी समय पर छोड़ो। ऐसा उससे वो दर्पण में देख के कानों के पास बाल जो सफ़ेद हुआ, उससे शिक्षा ले लिया उन्होंने, उससे शिक्षा ले लिया। और इससे शिक्षा ले करके इसके बाद उन्होंने कहा आज की सभा विसर्जित की जाती है। सभा विसर्जित हो गई। महाराजा दशरथ अपने महल के अंदर गए। यहाँ एक बात इतना हम कह सकते हैं, मेरे ख्याल में तुम लोगों के पर्स में शीशा तो होगा छोटा सा, नहीं है? देवियां रखती हैं पर्स में, नहीं?
मत रखो, हम लोग रखते हैं लोग। हाँ, क्यों रखते हैं? क्योंकि चंदन कैसे लगाएंगे? हाँ, चंदन लगाने के लिए अब वो ज़माना नहीं है कि पानी कठौता भर लियावा और उसमें, तो शीशा छोटा सा रखते हैं हम लोग, हम भी रखते थे शीशा। अब और वो रखते होंगे, बोलोगे नहीं हमको। हाँ, वो शिव दुर्गा मंदिर में हम सत्संग सुना रहे थे, हमको याद है शिव दुर्गा मंदिर का। कौन कौन है वहाँ वाला सुनने वाला? हाँ, पुराने लोग। हाँ, तो वहाँ हम सत्संग सुना रहे थे। एक देवी सत्संग वो रिक्शे से उतरी वहीं, वो बाहर हमारी किताब उताब लगाए बैठे रहते थे, गुप्ता जी कौन था, उन्हीं के बगल रिक्शे से उतरी और रिक्शे से उतर करके अपना पर्स खोली और ऐसे ऐसे किया, फिर आके सत्संग में बैठ गई। हमने कहा बताओ, सत्संग में आने के पहले भी लिपस्टिक ठीक करनी है? यहाँ कौन देख रहा है? हाँ। अच्छा, मान लो शीशा हमारे झोले में है, लेकिन जब 10 महात्मा लोग बैठे होंगे तो उनके बीच में मैं शीशा उठा के देखूंगा क्या? हाँ, समय समझो ना। ठीक है, आपके पर्स में शीशा हो, लेकिन कहीं पर जा कर के आप बैठ गए हो, 4 दादा लोग बैठे हैं, 4 और रिश्तेदार बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो उनके बीच में तो शीशा निकाल के तो नहीं देखोगे ना। शीशा देखना होगा तो अंदर कमरे में जाके देखोगे ना। जहाँ ऋषि लोग बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मंत्रीगण लोग, वहाँ पर राजा दशरथ शीशा निकाल के देखें, कैसा लगता होगा? ये शीशा देखना यानी आत्मनिरीक्षण। शीशा बाहर का एक प्रतीक है, आत्मनिरीक्षण करना। कब करो? जब कोई आपकी प्रशंसा करे तब, जब कोई आपकी बड़ाई करे तो, जब कोई आपकी स्तुति गाए तब अपने भीतर को देखो। कहीं आप फूल तो नहीं गए, कहीं आपका अभिमान तो नहीं बढ़ रहा है? यही। हाँ, ये बाहर का शीशा नहीं है, मेरी समझ में बाहर का शीशा नहीं है। अगर बाहर का शीशा होता तो भरी सभा में नहीं देखना होता, लेकिन जब देखा मतलब आत्मनिरीक्षण करते रहो, अपने मन को देखते रहो। मेरा मन कैसा है? मेरा मन शांत है कि नहीं? मेरा मन सुखी है कि नहीं? देखा क्या? मुकुट टेढ़ा हुआ। मुकुट टेढ़ा हुआ माने राग द्वेष आया है। मुकुट टेढ़ा हुआ यानी थोड़ी अभिमान की वृत्ति आई है। मुकुट टेढ़ा है यानी भीतर थोड़ा अहम आया हुआ है, सीधा कर लिया। वर्णन यही है, राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा। और देख करके, शीशा देख करके मुकुट सीधा किया, माने चित्त वृत्ति को राग द्वेष के बीच में रख लिया। सुख दुख हानि लाभ नहीं, समत्व में रहना है, समत्व में रहना, समत्व में रहना, फूलना नहीं। ना दुख में बहुत विलाप करना है, ना सुख में बहुत फूलना है। देखो यही है स्थिति। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? हम ज़्यादा कठिन तो नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन रामायण पढ़ोगे तो ये लिखा होगा। उसके बाद जब महल के अंदर गए, हाँ अब इसी समय राम को राजा बनाना है। हाँ, जब कोई बिल्कुल टॉप पर हो गए ना, तब समझो कि अपना गद्दी सौंप दो, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग जितने दादा दादी हो बच्चों को तब सौंपो जब बिल्कुल टॉप पर हो, इंतजार मत करो, क्योंकि फिर बाद में जो चक्र है पहिया डामाडोल होता है, नीचे जाएगा, स्थिति गड़बड़ हो जाती है। मन में निश्चय कर लिया राम को राजा बनाना है। अब राम को राजा बनाना है, गद्दी सौंपनी है। किया क्या? तुरंत उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, सुमंत्र रथ सजाओ, रथ सजाओ। रथ पर बैठ करके और चल पड़ते हैं। कहाँ पर पहुँचे? कौन? यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायहु जाय, सियावर रामचंद्र की। सीधे गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और जाकर के गुरुदेव से प्रार्थना किया, मैं राम को राजगद्दी सौंपना चाहता हूँ, मेरे मन में ऐसा भाव है।
नाथ राम करी हैं जुबराजू, काहि कृपा कर करिय समाजू। प्रभु प्रसाद शिव सभय निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तन रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। हे गुरुदेव, बस एक यही लालसा है, राम को राज सिंहासन पर बैठा देख जाऊं, फिर चाहे शरीर रहे चाहे मरे, परवाह नहीं। अरे गुरुदेव सुने, गुरुदेव ने सुना और सुन के क्या कहते हैं, तुमने बढ़िया संकल्प किया, संकल्प बढ़िया किया है। शब्दों पर ध्यान देना। वेग, वेग, वेग माने जल्दी, वेग, और फिर दूसरा निषेध, हाँ, विलंब न करी, अन्वय वितरे। वेग विलंब न करी नृप, साजिय सबोई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। राजन जल्दी करिए, शुभ संकल्प श्रेयांसी बहु विघ्नानी। इस संस्कृत भाषा का एक सूक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। श्रेष्ठ कार्य में विघ्न बहुत होते हैं, अच्छे संकल्प में विघ्न बहुत होते हैं। देर मत करिए, देर मत करिए, बस राज्याभिषेक की तैयारी करिए। जिस समय पर राम को राजगद्दी सौंप दो, वही घड़ी सुदिन सुमंगल, वही दिन अच्छा, वही घड़ी अच्छी जब राम को राजा बना दो, वही दिन सबसे बढ़िया। ठीक है, अब इतना सुना, वहां से आज्ञा हो गई गुरुदेव की कि जल्दी करिए। अब राजा आए, अब आ करके फिर उन्होंने मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुला। उन्होंने जल्दी से अपने सारे सुमंत्र को बुला के कहा, सभा सजाओ, सभा बुलाओ। फिर से सभा बुलाई गई, सभा बुलाई, और सभा में फिर दशरथ महाराज खड़े हुए। जौ पांचे ही, पांचे माने पंच परमेश्वर, जौ पांचे ही मत लागई टीका नीका। अगर 5 लोगों को, पंच परमेश्वर को, सभा को पसंद हो मेरी बात, तो राम को राजगद्दी सौंप दें। आप लोगों की क्या सहमति है? और सभी ने कहा जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतने में इतनी बात हो गई। उसके बाद भगवान राम तो अपने महल में थे, सभा में थे नहीं। तो दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा, गुरुदेव राम को जा कर के थोड़ा बता दीजिए, आज की रात्रि में वो नियम संयम पूर्वक रहें और ऐसे ऐसे उनका विधि का पालन करना चाहिए। कल सवेरे उनको राजा बनाएंगे। कब बनाएंगे? कब? कल। भूल क्यों जा रहे हो? हाँ, कल सुबह उनको राजगद्दी सौंपेंगे। इतनी घटना इधर हो गई। गुरुदेव वशिष्ठ गए हैं भगवान राम के महल में। भगवान राम ने उनका स्वागत किया। गुरुदेव आप कैसे आए? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम करौ सब संयम आजू, जौ विधि कुशल निभाई काजू। अगर ब्रह्मा प्रारब्ध सही सही काम सब करा देवे तो बहुत बढ़िया। आप कल तुमको राज्याभिषेक दिया जाएगा। ये जो राज्याभिषेक होता है ना, इसमें सब विधियां होती हैं महाराज। हमको जो है हमको तो 2 बार मंडलेश्वर बनाया ना आप लोगों ने। उस समय बहुत सारे नियम होते हैं। एक बार तो ये अनंतानंद वगैरह मिलके इतना मुझको का शहद वहद डाल के नहला दिया था ना, शहद और चीनी और का डाल करके। हम बेचारे बुद्धू बैठे रहो ऐसे। हम बैठे थे, परात में बिठा दिया था सब ने, और मंडलेश्वर लोग जो है, और क्या क्या हाँ जो भी है उसमें शहद भी था, चीनी भी था, चुभ रहा था। हाँ, और सब लोग जो है वो सब होता है विधियां। तो ये सब विधियां हैं, ऐसा करना पड़ता है। गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरुदेव वशिष्ठ वहां से चले गए। हाँ, अब
यहां पर एक बात विचारणीय है, जो बात पर आप ध्यान देना। राष्ट्रपति बड़ा है कि सदन? कोई पॉलिटिकल साइंस? राष्ट्रपति बड़ा है कि संसद? दो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? पढ़ाने वाले क्या बड़ा? राष्ट्रपति है। बेचारे के पास कुछ पावर नहीं होता। पावर कहां पर है? पावर पावर संसद में है, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। सारी शक्ति कहां सन्निहित है? संसद में। क्यों नंद किशोर, क्या आज जिंदगी भर मारे हो, बच्चों को पढ़ाए हो लेकिन प्रथम व्यक्ति कौन है? हाँ, पूजनीय कौन है हमारे देश का? राष्ट्रपति। पूजनीय राष्ट्रपति है लेकिन शक्ति सारी कहां पर है? संसद में। देखो, बड़ा एक आप समझिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको कोई जज नहीं बुला सकता। सबसे बड़ी कोर्ट कौन? बोले लोकसभा, राज्यसभा। जज बुलाएगा भी और ना जावे तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। एक घटना हुई थी असम के बारे में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते रहो। लोकसभा सबसे बड़ी अदालत है, क्योंकि हम कानून बनाते हैं, तुम उनका पालन करवाते हो। तो जो कानून बनाता है वो देखो। लेकिन नियम क्या है? नियम क्या है कि कोई भी कानून पहले सदन में रखा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिया तो पक्का, यही ना। राष्ट्रपति चाहे तो उसको वापस कर देवे कि इस पर थोड़ा फिर विचार कर लो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है। लेकिन एक बार राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए उसके बाद फिर वो कानून हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो राष्ट्रपति, इसीलिए कई बार अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश माने सदन में नहीं जाएगा, सीधे अध्यादेश, राष्ट्रपति ने हुक्म जारी कर दिया, उसको कहते हैं अध्यादेश। जैसे याद है 370 कैसे समाप्त हुआ था? धारा 370 सदन से नहीं पास हुआ था, कोई बिल नहीं, वो सीधे अध्यादेश जारी हुआ था। ये सब थोड़ा सा, वैसे हमको राजनीति शास्त्र आता नहीं, पॉलिटिकल साइंस हम जानते नहीं, पढ़े वढ़े नहीं हैं, हाँ? तो नहीं समझा रहा। अब यहाँ पर गुरुजी मंत्री हैं कि राष्ट्रपति? हाँ भाई, गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए, गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जल्दी से राम को राजा का पद दे दो, और फिर उसके बाद सभा में आए। यानी गुरु की आज्ञा की अवहेलना हो गई कि नहीं? समझ रहे होंगे आप ना। गुरु की उपेक्षा होने। अब क्या चित्त में आया कि हम जो निर्णय दे रहे हैं ये पंचों को भी सही लगे, क्योंकि मूल बात वो थी कि गद्दी किसको देनी है, प्रतिज्ञा, और हमारे गुरुजी ने कह दिया, सभा ने कह दिया, इसलिए हमने दिया। हाँ, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रहा है? हाँ भाई, आपको फिर या तो पहले आप अपनी सभा में पारित करा लेते, बाद में गुरुजी के पास जाते ना। समझ आ रहा है ना? बाद में गुरुजी के पास जाते, और आपने गुरुजी से तो पास करा लिया, और फिर बाद में आपने सभा में बात रखी, और सभा वाले अगर मना कर देते तो क्या गुरुजी की बात फिर टल जाती ना? तो आपने गुरुजी को नंबर 2 पर कर दिया, सभा को नंबर 1 पर। एक गुरु का अपमान है, एक गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो गया। क्या अगर सुख, कहाँ जरा सी चूक हो जाती है महाराज, और वो जरा सी चूक फिर इतना दुख देती है कि फिर आदमी संभाल नहीं पाता। जरा सी चूक, गहनता से विचार करना।
जो पांच ही मत ला गई। जो पंच परमेश्वर को मेरा मत अच्छा लगे तो हमारा इतना कहना है कि एक बार गुरुजी ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है, फिर उससे हम फिर डामाडोल नहीं होते। हाँ, गुरु जी को हम नंबर 2 पे नहीं रखते, गुरु जी को नंबर 3 पे नहीं रखते। दुनिया आगे, गुरु जी पीछे, ये हमारे लिए संत पहला, समाज सृष्टि पात्र। अब गड़बड़ी हो रही ना कुछ, आप समझ लेना कहाँ कहाँ क्यों गड़बड़ी हुई है। आप उसको खोजोगे तो समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, हमने कहा अच्छे कामों में विघ्न बहुत आता है। तो भाई अच्छा काम है, दान करना है, यज्ञ करना है, सेवा करना है, तो आज करना है कि कल? अच्छे काम को आज करना है कि कल? हाँ? नहीं, कल करो। अच्छा, और कल आएगा तो फिर हम तुमको 10 लाख रुपए का कल दान करेंगे। याद रखना, लिख के दे रहा हूं स्टैम्प पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे लिखा लो, कल 10 लाख रुपए तुमको दान करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जब कल आएगा तो हम कहेंगे क्या लिखा है उस पे? कल यही ना, आज नहीं कल देंगे ना। फिर उसके बाद आओगे तो हम क्या कहेंगे? लिखो, देख लो क्या लिखा है उसमें। कानून पर जानते हो कि नहीं? कल देंगे, कल आएगा तो देंगे। कल कभी आता नहीं। अच्छे काम को आज करो, सत्संग आज करो, भगवान के नाम का जप आज करो, स्वाध्याय आज करो, भजन पूजन आज करो। लड़ाई झगड़ा कल कर लेना। किसी को कड़वा बोलना हो, गाली देना हो, कब? कल। भक्ति करनी हो आज, नहीं तो राम को राजा कल बनाएंगे। यही गड़बड़ी हुई थी। हाँ, आप उस कहाँ पर जैसे गेंद कहाँ चूक गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम तो बहुत है दशरथ महाराज का, राम जी तो उनकी जान है, उनकी आत्मा है। हाँ, शरीर छोड़ देते हैं राम जी के कारण, लेकिन जरा सी गड़बड़ी और पूरा का पूरा जीवन आगे का बदल जाता है। एक घटना इधर हो गई, गुरुदेव वशिष्ठ सूचना दे के चले गए, ये सब इधर तैयारी होने लगी और इतने में उधर स्वर्ग में हलचल हुई। देवताओं ने जल्दी से मीटिंग बुलाई अपनी। देवता लोग इकट्ठे हो गए, क्या बात है? बोले सब गड़बड़ हो रहा है। अरे राम राजा कल बन जाएंगे, रावण कैसे मरेगा? तो क्या किया जाए? बोले नहीं, इनके राज्य पाने में थोड़ा सा बाधा डाली जाए। किसको? बोले सरस्वती को बोलो। सरस्वती जी को कहा, आप कुछ ऐसा उपाय करिए। सरस्वती माने वाणी की देवी। आप जाइए, बुद्धि बदलिए। अब आप समझिए, देखो हम लोग जैसे हमारे गुरु जी कहते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे, कभी कभी प्रवचन में कोई किसी को व्यंग बोलते थे। तो हम विद्यार्थी लोग, तो हमने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों बोल? तो उन्होंने कहा कि अरे गुरुजी ने टोपी फेंकी, आप अपने सिर पे लगाए क्यों उसको? भाई कोई अलग से थोड़े बोला, नाम लेके थोड़े बोला, कोई बात नाम लेके बोला। वहाँ 500 लोग बैठे थे और उन्होंने कोई बात कही तो आप अपने ऊपर लिए क्यों? किसी को भी बोला होगा। हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ, इतने लोग बैठे हो, हम एक बात बोले, जिसको वो भीतर बात होगी उसको छू जाएगा। हमको बोला यही ना, और जिसने वो बातें नहीं छू जाएगी। आप इस बात को समझिए, इतनी अयोध्या में लोग हैं, सरस्वती जी और सबकी बुद्धि क्यों नहीं फेर पाई? हाँ, दशरथ महाराज की बुद्धि फेर देती, हाँ, सुमंत्र की बुद्धि फेर देती, कौशल्या की बुद्धि बदल देती, किसी और की बुद्धि पर बैठ जाती। आप विचार करना, और किसी की बुद्धि को नहीं फेर पाई, क्यों? किसकी बुद्धि फेरी जा करके? जिसके भीतर पहले से ही कोई कमी थी। अरे भैया, एक कोरोना में वायरस उस पर अटैक करता था जिसके शरीर में पहले से कोई कमी होती।
इसीलिए वो वैद्य लोग कहते थे ऐसी ऐसी जड़ी बूटी खाओ जिससे आपकी ताकत थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ जावे, यही ना, कमजोर हो गए तो कोरोना वायरस ऐसा बताया था। हाँ, तो हम अपने यहाँ की भाषा बोल दे तो निमरे पणवा 36 रोग। किसको समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? निमरे पणवा 36 रोग नहीं समझ में आया ना? मेरठ वालों को नहीं समझ में आएगा, कोई उधर का होगा, बिहार का तो समझ में आ जाएगा, मिर्जापुर का, बिहार का। अभेदानंद समझ गए? अरे एक भैंस का बच्चा हुआ, भैंस का बच्चा, और वो जब से पैदा हुआ तब से जो है वो जो किसान है वो बेचारा सोचता है ये बच्चा मर जाएगा तो हमारी भैंस दूध नहीं देगी, तो उसको रोज़ संभाले, उसको आटा घोल के पिलावे, उसको वो दवाई करावे, और जब देखो तब बीमार ही रहे, जब बीमार ही रहे बार बार, दूसरे दिन चौथे दिन, तो कहावत बन गई निमरे पड़वा, कमज़ोर बच्चा है तो उसको 36 बीमारी लगती है। हाँ, जिसके भीतर कोई दोष होगा उसी को बाहर वाला अटैक करेगा। हाँ, मंथरा की ही बुद्धि बदली सरस्वती ने, वहाँ और भी तो सारे लोग थे, किसी की भी बुद्धि, लेकिन चूंकि मंथरा के भीतर पहले ही ईर्ष्या है, मंथरा के